Hello dear students, this is Ankita Kishore and today we are going to discuss about the orifice meter. तो ये जो टॉपिक है आपका अगेन फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के अंडर आता है अंडर द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग दैट इज इन द थर्ड सेमेस्टर इन बी फॉर्म एंड दिस orifice meter is a type of flow meters. So जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे so we have to discuss here about the flow meters. So first topic is orifice meter and this is very important question. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. आपको इसमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस सबको एक्सप्लेन करना है along with the नीट एंड क्लियर डायग्राम. अगर आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं इट मीन्स आपका आंसर पूरा नहीं होता है. क्योंकि जब कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने के लिए जाता है तो सबसे पहले ही विल चेक द डायग्राम. अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया हुआ है सो इट विल अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर दैट कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा हुआ है और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है. तो सबसे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए, इसमें डायग्राम क्लियर होना चाहिए और डायग्राम के बाद आपका पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. सो वी विल स्टार्ट हियर. मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लो मीटर्स. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है कि फ्लो मीटर्स है क्या. आपको पता होना चाहिए फ्लो मीटर्स क्या है. जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है यहाँ पे मीटर्स मीन्स किसी भी चीज को मेजर करना एंड फ्लो देयर इज कि फ्लो को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फ्लो मीटर्स कहते हैं. किसके फ्लो को मेजर करना है, फ्लूइड्स के फ्लो को मेजर करना है. अगेन वी आर कंसीडरिंग द फ्लूइड्स, द लिक्विड एंड द गैसेस. तो गैस और लिक्विड को हम एज अ फ्लूइड कंसीडर करते हैं. और दूसरी चीज क्या कि इनके जो फ्लो है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी पाइपलाइंस में, उनको हमेशा हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, उनके फ्लो को फ्लो मीटर्स के थ्रू. तो क्या जरूरत है फ्लो को या रेट को यहाँ पे मेजर करने के लिए, तो इसमें हम देखते हैं whenever fluid are used in a process it is necessary to measure the rate at which the fluid is flowing through the pipe. तो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी पाइपलाइन में जब फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें उसका फ्लो रेट पता होना चाहिए. क्यों फ्लो रेट पता होना चाहिए, इसका रीजन ये है कि किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में या फिर किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है तो कई बार क्या होता है हमें केमिकल रिएक्शंस करानी होती हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक रेट पे ही हमें किसी भी केमिकल को या फिर फ्लूइड को सप्लाई करना होता है. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है. तो आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको फ्लो रेट का पता करना. और इसीलिए ये फ्लो मीटर्स बनाए गए हैं. थ्रू दिस फ्लो मीटर्स वी कैन मेजर द रेट ऑफ एनी फ्लूइड दैट इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइपलाइन. मेथड्स ऑफ मेजरमेंट आर कि कौन कौन से मेजरमेंट के मेथड्स हैं यहाँ पे. देयर आर सो बेसिकली 3 मेथड्स आर देयर. फर्स्ट इज द डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग मेथड. तो डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग मेथड में क्या है कि किसी भी एक पाइपलाइन से जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम एक स्पेसिफिक जो है मास फ्लूइड का सेपरेट कर सकते हैं और उसको सेपरेट करके तुरंत के तुरंत उसको वेट कर सकते हैं, वेइंग कर सकते हैं और इसके थ्रू हम फ्लो मीटर जो फ्लो रेट है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं. लेकिन ये जो मेथड है ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है. तो इसीलिए वी डू नॉट हैव एनी नीड टू गो थ्रू in detail about the direct weighing or measuring method. Now the next one is the hydrodynamic methods. This is very most important measurement is there. ये सबसे ज्यादा important method है किसी भी fluid के flow rate को measure करने के लिए. So there are basically 4 flow meters are there. One is the orifice meter, second one is the Venturi meter, C is the Pitot tube and the last one is the rotameter. तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स के ऊपर. हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स यहाँ पे क्या है बेसिकली कि डायनेमिक मीन्स जो चीज डायनेमिक कंडीशन में है, मोशन के कंडीशन में है. दूसरी चीज है आपका हाइड्रो मीन्स लिक्विड. लिक्विड यहाँ पे हाइड्रो मीन्स मोस्टली हमारा वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे एक बेसिकली लिक्विड से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जब भी लिक्विड फ्लो करते हैं, मेजरली हम यहाँ पे लिक्विड्स की बात करेंगे बट कहीं कुछ फ्लो मीटर्स ऐसे भी होंगे जिनके थ्रू हम गैसेस का भी फ्लो रेट निकाल सकते हैं. तो हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स में आपके क्या है, दीज 4 फ्लो मीटर्स आर देयर और ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं. जिसमें से कि ऑरिफाइस मीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. वेंचुरी मीटर भी
इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज लेस इम्पॉर्टेंट देन ऑरिफाइस मीटर. तो सबसे ज्यादा ऑरिफाइस मीटर पूछा जाता है. देन वी विल गो थ्रू द पाइटोट ट्यूब एंड देन रोटामीटर. तो इसमें क्या है, आपका ऑरिफाइस मीटर और वेंचुरी मीटर जो है काफी कुछ एक दूसरे से सिमिलर है. पाइटोट ट्यूब और रोटामीटर्स जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं ज्यादा पूछे जाते, बट इट कैन बी आस्क्ड इन द मीडियम क्वेश्चंस. सो सबसे ज्यादा हमको फोकस करना होगा किसमें, हाइड्रोडायनामिक मेथड्स में. थर्ड है आपका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मीटर. डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मीटर में क्या कि जितना आपका लिक्विड डिस्प्लेस होता जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वहां पे हम इस मीटर को, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मीटर को फिट कर सकते हैं, और जितना ज्यादा डिस्प्लेस होता जाता है लिक्विड, उतना ही तुरंत हम उसको मेजर भी करते जाते हैं. तो ये जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मीटर्स हैं, ये आपके नॉर्मली जो हाउस होल्ड पाइपलाइंस होते हैं, जो गवर्नमेंट सप्लाई वाटर करता है, तो उस टाइप में इसको ज्यादा यूज किया जाता है. तो लेकिन हमें किस पे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स पे फोकस करना है. नाउ द ऑरिफाइस मीटर. अब ऑरिफाइस मीटर में सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ हम समझ सकते हैं, और ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको इस पूरे ही डायग्राम में, जिससे कि आपको आगे थ्योरेटिकल पोर्शन में प्रॉब्लम ना आए. तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये जो डार्क आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है आपकी पाइपलाइन. अंदर ये जो इस टाइप से कोन टाइप से पोर्शन दिख रहा है, ये है आपका ऑरिफाइस मीटर. ये ऑरिफाइस मीटर जहां पर स्पेसिफिक इसका नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन है, इस नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन पे जहां पे डायमीटर बहुत कम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा. तो ये जो ऑरिफाइस मीटर फिक्स होता है एक थ्रू अ ऑरिफाइस प्लेट, इसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, पाइपलाइन में फिक्स कर देते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, 2 पॉइंट्स आर देयर. अब ए पॉइंट में क्या होता है कि एक्चुअली इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो है आपकी क्या है, पाइपलाइन है. ये जो आपका कोन टाइप दिख रहा है, ये आपका ऑरिफाइस मीटर है. जब यहाँ से लिक्विड फ्लो करके आता है, तो ये इस तरीके से आता है, और इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अप स्ट्रीम कहते हैं. ये ए पॉइंट पर जो हमारा लिक्विड आता है, उसको हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम. जैसे कि आप लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, जो एग्जिट वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डाउन स्ट्रीम कह रहे हैं. यहाँ ए पॉइंट पे जो वाटर है, एक्चुअली ये जो वाटर या फिर जो भी लिक्विड है, जब तक ये बी पॉइंट पर नहीं आता, तब तक हम इसको, इसके लिए टर्म जो यूज करते हैं, वो हम इसके लिए अप स्ट्रीम ही यूज करते हैं. बी पॉइंट से पास आउट होने के बाद जब ये सेकेंड वाले पोर्शन में आ जाता है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, डाउन स्ट्रीम की तरह. तो यहाँ पे होता क्या है कि ए पॉइंट, यहाँ पे आपको हमेशा कुछ चीजें याद रखनी होंगी कि ए पॉइंट जहां पर है, ए पॉइंट पर क्या होता है आपके, हमेशा ये जो हाइट होगी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी पॉइंट. ये आप इजिली देख सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा इस बी पॉइंट के क्रॉस सेक्शन से, या यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइट, या फिर इसको ही हम कहते हैं, कह सकते हैं डायमीटर. तो जो हाइट है यहाँ पे ज्यादा होगी, हाइट विल बी मोर एट पॉइंट ए एज कंपेयर टू पॉइंट बी, या फिर कह सकते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा. यहाँ डायमीटर आपका ज्यादा है, यहाँ डायमीटर आपका कम है. अब हमें हमेशा ये देखना है, जहाँ आपकी हाइट या डायमीटर या क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, वहां पर हमेशा प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा. इसको याद रखना है, यहाँ हमेशा प्रेशर भी ज्यादा होगा. दूसरी चीज आती है बी पॉइंट पर. बी पॉइंट पे जैसे ही हाइट कम हो जाती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होता है, आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. यहाँ पे प्रेशर कम हो गया. अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं. अभी जस्ट इस डायग्राम में समझा देती हूँ, आगे वी विल ऑल्सो डिस्कस इन द थ्योरी पार्ट. वहां पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है ये चीज कि जो आपका प्रेशर है, यहाँ एक्चुअली प्रेशर क्या है, प्रेशर एनर्जी के टर्म में इसको निकाल रहे हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर हेड. हेड का कंसेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, कंसेप्ट ऑफ हेड वाले, कि जो हेड है उसका डायरेक्टली टर्म होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं हाइट से रिलेट करता है. और वो जो हाइट है, हम उसको एनर्जी, ठीक है, हाइट जो है, सॉरी, हाइट जो है वो रिलेट होगी हेड से. और हेड जो टर्म हम यूज कर रहे थे बर्नौलीज थ्योरम में, वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है एनर्जीज को. तो इसी तरीके से यहाँ पर जितना ज्यादा हाइट डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारे प्रेशर हेड में डिफरेंस होगा. यानी कि प्रेशर
जो है वो हाइट के साथ चेंज होता है, या फिर हम कह सकते हैं हाइट के साथ प्रेशर हेड चेंज हो रहा है। अब जब जितनी ज्यादा हाइट उतना ही ज्यादा प्रेशर हेड। लेकिन दूसरी पॉइंट क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर हेड उतना ही कम वेलोसिटी। इट मीन्स जो प्रेशर हेड है, और दूसरी चीज क्या, वी को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं वेलोसिटी हेड से। तो यहाँ पे प्रेशर हेड जितना होगा, जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी हेड उतना ही कम होगा, बिकॉज दीज बोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, while pressure head is directly proportional to height, और we can say height difference। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा हाइट है उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही कम वेलोसिटी होगी। तो बी पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ हाइट कम होगी, हाइट कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर भी कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस पूरे पार्ट में जितना भी हमने वेलोसिटी या प्रेशर टर्म यूज किया है उसको हमेशा हेड के साथ किया है। वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं सिंपली। अब यहाँ पे सिंपली एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देना चाहूंगी। ये जो आपका हाइट वाला टर्म है, इसको अगर आप रेगुलर अपने डे टू डे एग्जाम्पल से रिलेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी बड़े डायमीटर वाला पाइप लें और उसको टैप से कनेक्ट करें और टैप को ऑन करें, तो जैसे ही वाटर जो है फ्लो करना शुरू होता है इस लार्ज डायमीटर वाले किसी पाइप से, तो उसमें क्या है, उसकी स्पीड कहीं ना कहीं स्लो होगी। वी कैन से स्पीड और वी कैन से रेट। तो रेट जो होगी वहां उसमें से वाटर फ्लो करने की वो कम होगी। लेकिन अगर हम सेम एक दूसरा पाइप लें जिसकी की डायमीटर कम है और उसको हम उसी टैप से कनेक्ट करें और फिर उसको उसी स्पीड से ऑन करें, तो क्या होता है, जो लिक्विड फ्लो करने की या वाटर फ्लो करने की रेट है वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी एक लाइन में बोले तो पतला पाइप आप लेते हैं, उससे जब पानी निकलता है तो बहुत हाई रेट से निकलता है। लेकिन अगर हम बड़े डायमीटर वाला चौड़ा पाइप लें तो उससे जो पानी निकलता है वो थोड़ा उसकी जो रेट है वो स्लो होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कंसेप्ट एक काम कर रहा है कि जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ही यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, रेट कम होगी। लेकिन जितनी ज्यादा छोटी डायमीटर होगी यहाँ पे उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी आपकी। अब यहाँ पे क्या है, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर हेड या फिर प्रेशर जो डिफरेंस आएगा उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, नीचे एक मैनोमीटर लगाया हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सिंपल मैनोमीटर। ये हमने यूट्यूब मैनोमीटर या सिंपल मैनोमीटर को यहाँ पे फिक्स कर रखा है। अब इसमें क्या है, ये वाला लिक्विड पहले से फिल्ड है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे कि आप कुछ देख के इसमें कंफ्यूज ना हो कि जब वाटर या लिक्विड जो भी है यहाँ से फ्लो करता है तो कुछ पोर्शन इस फ्लूइड का यहाँ से एंटर कर जाता है। यहाँ एंटर करके ये जितने ज्यादा प्रेशर के साथ आता है ये उतने ही प्रेशर के साथ क्या करता है, इस मैनोमीटर के अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे ही ये इस मैनोमीटर के अंदर एंटर करता है, सो देन इट विल मेजर इट्स प्रेशर। ये इसका प्रेशर क्या करता है, मेजर कर लेता है। यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से अगेन जैसा हम सिंपल मैनोमीटर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ जो लिक्विड ऑलरेडी फिल्ड है इसका जो लिम्ब है यहाँ नीचे कम हो जाता है और दूसरे वाले लिम्ब में इसका लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। जितना लेवल इसका राइज हो रहा है उसको हमने किससे इंडिकेट किया है, इस आर वैल्यू से। तो ये आर वैल्यू क्या होगी, हाइट होगी। और दूसरी चीज ये मीटर में हम इसको शो करते हैं। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके से ये चीजें चेंज हो रही हैं, कि जैसे ही यहाँ से लिक्विड फ्लो किया ये उतने ही प्रेशर के साथ इस मैनोमीटर में एंटर कर जाता है, और मैनोमीटर में एंटर करने की वजह से इसका जो इसमें ऑलरेडी फ्लूइड फिल्ड है उसका लेवल चेंज हो जाता है दोनों लिम्ब में। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा, और इन दोनों प्रेशर डिफरेंस को हमारा मैनोमीटर डायरेक्टली रीड करके आपको डायरेक्टली यहाँ पे रीडिंग दे देगा किसी भी डिजिटल फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट से जो कि उसमें कनेक्टेड होगा। तो आई थिंक इसमें आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एक मैनोमीटर अटैच किया हुआ है। इस मैनोमीटर का काम क्या है कि जैसे ही यहाँ पर ए पॉइंट से यहाँ पे लिक्विड एंटर करता है, इसकी वजह से जो भी प्रेशर जनरेट होगा, इसकी वजह से जो ये लिक्विड में लेवल में चेंज होगा उसको आर वैल्यू को ये डायरेक्टली डिजिटलाइज्ड फॉर्म में आपको शो करता है, इंडिकेट करता है। और यहाँ पे ये होगी अप स्ट्रीम, यहाँ होगी ये डाउन स्ट्रीम। जितनी ज्यादा हाइट उतना ही ज्यादा प्रेशर हेड और उतना ही कम वेलोसिटी। यहाँ पे जितनी
कम हाइट या जितनी कम डायमीटर वहां पे उतना ही कम प्रेशर हेड और उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी हेड। तो एक पूरा मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आपको पूरी थ्योरेटिकल चीजें मिलेंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस डायग्राम में। सो देयर ऑरिफाइस मीटर इज अ थिन प्लेट कंटेनिंग अ नैरो एंड शार्प अपर्चर। ऑरिफाइस मीटर एक्चुअली है क्या? एक थिन प्लेट की तरह है और उसके बीच में ये जो हम पॉइंट कह रहे हैं नैरो और शार्प अपर्चर, ये इसमें प्रेजेंट होता है। When a fluid stream is allowed to pass through a narrow constriction, the velocity of fluid increases at orifice meter in comparison to upstream। कि जैसे ही फ्लूइड अंदर एंटर करता है किसी भी पाइपलाइन में, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन है ऑरिफाइस मीटर का, वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, फ्लूइड की इंक्रीज हो जाएगी, रादर देन जो हमारा अपस्ट्रीम है उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ए पॉइंट पे जो है हमारी वेलोसिटी कम होगी, बी पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज बी पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी द वेना कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द orifice meter. Now this causes a decrease in pressure head, that is height. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बी पॉइंट पर लिक्विड फ्लो करके आता है तो वहां पे प्रेशर हेड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वहां पे डायमीटर या हाइट कम हो जाती है, इसकी वजह से प्रेशर हेड कम हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट डिफरेंस। तो अब यहाँ पे इसको याद रखना है हमें, दैट हाइट डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में जितना ज्यादा हाइट डिफरेंस या डायमीटर का डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा वहां पे प्रेशर का डिफरेंस भी जनरेट होगा। दूसरी चीज, V increases and P decreases. It means velocity head and pressure head is indirectly proportional to each other. जितना जैसे ही आपका वेलोसिटी हेड बढ़ता है, प्रेशर हेड आपका कम हो जाता है, या और वी कैन से जैसे ही प्रेशर हेड कम होगा वैसे ही आपका वेलोसिटी हेड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो रिलेशंस यहाँ पे याद रखने हैं, that pressure difference is directly proportional to height difference and velocity head is indirectly proportional to pressure head. Through the Bernoulli's theorem, we can correlate increase in velocity head and decrease in pressure head between 2 points. So during when we have discussed about the Bernoulli's theorem application, so one application was there कि Bernoulli's theorem जो है flow meters में यूज करते हैं, जो Bernoulli's theorem का प्रिंसिपल हम flow meters में यूज करते हैं. So this principle is coming here. तो इसमें बेसिकली है क्या कि हम Bernoulli's theorem से इंक्रीज इन वेलोसिटी हेड एंड डिक्रीज इन प्रेशर हेड को किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं. Now this results in decrease in pressure drop and the difference in the pressure may be read from the manometer. तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप जो भी हमारा मेजर होता है वो हम डायरेक्टली कहाँ से रीड कर सकते हैं, मैनोमीटर से रीड कर सकते हैं उसको. The velocity of the fluid thin constriction may be written as UO is equal to CO root 2G delta H. This will be equation number 1. यहाँ पे क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट थिन कॉन्स्ट्रिक्शन, जो आपका थिन कॉन्स्ट्रिक्शन था ऑरिफाइस मीटर का, वहां पे जो हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है UO. दिस O is indicating the orifice meter. So UO CO root 2G into delta H. This root will be covering whole terms 2G into delta H. This whole term is under the root, where C naught is the C naught, or we can say CO is a constant. UO is the velocity of fluid at the point of orifice meter. तो ये जो velocity हम measure कर रहे हैं, कहाँ पे measure कर रहे हैं, orifice meter पर. It means जो vena contracta था वहाँ पे. Delta H is the difference in head from manometer. So difference in head, or we can say difference in pressure head from manometer, which is connected to the pipe section between initial and orifice section. तो जो manometer हमने connect किया था point A and B के बीच में, तो वहाँ पे जो भी आपके height pressure difference आ रहा है उसको हम indicate कर रहे हैं delta H से. So this will be question number 1. यहाँ पे क्या होगा आपका delta H, we can directly take the reading from the manometer. G, that is acceleration due to gravity, the value we already know, and this constant C, ये इसकी वैल्यू भी आपको गिवन होगी. सो इन दिस वे these three terms, if you have the value for these three terms, you can easily calculate the velocity of fluid at orifice meter. तो यहाँ पे आपको CO जो है आपको गिवन होगा because it is constant. G universal this is acceleration due to gravity, इसकी वैल्यू आपको पता है, और ये डेल्टा H जो है हम डायरेक्टली मैनोमीटर से रीड कर सकते हैं.
डेल्टा एच वैल्यू कैन पुट इन द इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे हम इन तीनों की वैल्यू पुट अप करके इजिली जो वेलोसिटी है किसी भी लिक्विड की उसको मेजर कर सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ थिन प्लेट। ये एक थिन प्लेट के फॉर्म में होती है, कंटेनिंग अ शार्प एपर्चर थ्रू विच फ्लूइड फ्लोज। तो जैसे कि हम देख चुके हैं बी पॉइंट पर क्या है, एक शार्प एपर्चर था जिसके थ्रू क्या हो रहा था, फ्लूइड फ्लो कर रहा था। नॉर्मली इट इज प्लेस्ड बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ऑरिफाइस प्लेट या ऑरिफाइस मीटर है, हम उसे किसी भी पाइपलाइन में बीच में फिट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी को। ए मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट अ पॉइंट ए एंड बी। तो एक मैनोमीटर हमारा कनेक्टेड होगा, दिस विल बी द कंस्ट्रक्शन। नाउ द वर्किंग इज, ऑरिफाइस मीटर इज रिफर्ड एज वेरिएबल हेड मीटर। यहाँ पे आपको ये टर्म याद रखना है, वेरिएबल हेड मीटर इसको क्यों कहते हैं, दैट इज इट मेजर द वेरिएशन इन द प्रेशर अक्रॉस अ फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो ऑरिफाइस मीटर है उसको हम वेरिएबल हेड मीटर भी कह रहे हैं। और इस वेरिएबल हेड मीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर हेड की यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्रेशर हेड जो है हमारा चेंज हो रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो ऑरिफाइस मीटर है थ्रू द मैनोमीटर हम उसको मेजर कर रहे हैं, और उस वेलोसिटी उस प्रेशर हेड की हेल्प से ही फिर फाइनली हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को भी मेजर करते हैं। So their working is fluid stream pass through orifice at point B. जैसे ही हम किसी भी फ्लूइड स्ट्रीम को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू द orifice meter, or we can say the narrow constriction of the orifice. So at point B, velocity increases due to decrease in the pressure head. This relationship you have to remember all the time, because in all types of flow meter this will be applicable. आपको याद रखना है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किस वजह से इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रेशर हेड। प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पॉइंट बी। नॉर्मल सी बात है, प्रेशर हेड जो होगा आपके पॉइंट ए पर ज्यादा होगा पॉइंट बी से। Now, difference in pressure head can be read from the manometers connected to the points A and B. Bernoulli's equation applied for 2 points for given experimental condition as given below. Bernoulli's theorem के थ्रू हमने जो फॉर्मूला दिया है ये क्या है, this will be the equation number 2. तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. We have no need to go through the derivation, but you have to remember the formula. So this root again covering both UO square minus UA square is equal to C O रूट 2g डॉट इंटू डेल्टा एच। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी जो कि बर्नौलिस इक्वेशन के थ्रू दी गई है किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपके वेलोसिटी को निकालने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि जो यू ओ स्क्वायर है, यू ओ स्क्वायर कहाँ होगा, ऑरिफाइस मीटर पे वेलोसिटी फ्लूइड की। यू ए स्क्वायर क्या होगी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे हमें पता है जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है ए पॉइंट पर वो कम होगी एज कम्पेयर टू वेलोसिटी एट ऑरिफाइस मीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये यू ए छोटा होगा, यू ए वैल्यू विल बी स्मॉल एज कम्पेयर टू यू ओ। सो यहाँ पे यू ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वैल्यू इज वेरी लो। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इस यू ओ स्क्वायर, इस स्क्वायर से क्या हो सकता है, ये रूट कैंसिल हो सकता है। तो देखते हैं क्या इक्वेशन आगे ट्रांसफॉर्म होती है हमारी। This will be UO, velocity of fluid at orifice, UA, velocity of fluid at point A, CO constant. If the diameter of the orifice is 1/5 or less of the pipe diameter, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो ऑरिफाइस मीटर जो बी पॉइंट था हमारा, वहां पे जो हमारी डायमीटर थी वो अगर यू ए के कंपैरिजन या पाइपलाइन जो था हमारा उसके कंपैरिजन 1/5 हो या फिर इससे भी ज्यादा कम हो, तो उस कंडीशन में अगेन जो हम डिस्कस कर रहे थे यू ए जो होगा बहुत लेस होगा एज कम्पेयर टू यू ओ। तो इस कंडीशन में यू ए कैंसिल कर सकते हैं या कह सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जो फिर हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके आएगी, जो हमने अभी इक्वेशन सेकंड डिस्कस की थी वही है यहाँ पे कि यू ए हम वहाँ पे जब नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यू ओ स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कैंसिल होके हमारे पास फाइनली इक्वेशन आती है, दैट इज नोन एज इक्वेशन नंबर 3। एंड दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन फॉर द ऑरिफाइस मीटर। कि ऑरिफाइस मीटर पर फ्लूइड की वेलोसिटी निकालने के लिए जिस फॉर्मूले की हमें जरूरत होती है वो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। Now the applications are velocity at either point of the point A and B can be measured. तो velocity क्या है, हम किसी भी point पर, चाहे तो हम point A पर चाहे तो point B पर measure कर सकते हैं। Volume of liquid flowing per hour can be determined
तो 1 घंटे में जितना भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारा फ्लो करता है उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बस हमें नीड क्या है, दैट यू ए एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप आर नोन, कि आपको यू ए पता हो, वेलोसिटी एट पॉइंट ए पता हो, और साथ ही साथ में जो पाइप का क्रॉस सेक्शन है या फिर कह सकते हैं एरिया है जो उसका, वो आपको पता होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चंस आर, क्वेश्चन किस टाइप से आपके आ सकते हैं, डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द ऑरिफाइस मीटर। इट मींस ऑरिफाइस मीटर जब भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में, आपसे ये सारी चीजें पूछी हो या ना पूछी हो, यू हैव टू मेंशन देयर along with the diagram. Now the second one is, what do you understand by the term variable head meter? आपको explain करना है that what is variable head meter. तो as we have discussed, variable head meter और variable pressure head meter, it means ये जो pressure head में change हो रहा है उसको हम मैनोमीटर के थ्रू मेजर कर रहे हैं, और उस वेरिएबल हेड या फिर कह सकते हैं प्रेशर हेड के डिफरेंस के थ्रू ही, डेल्टा एच के थ्रू ही हम इजिली क्या कर सकते हैं, फ्लो रेट को निकाल सकते हैं लिक्विड की। एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरिएबल हेड मीटर। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो वेरिएबल हेड मीटर है वो उसमें ऑरिफाइस मीटर और वेंचुरी मीटर दोनों ही आते हैं, क्योंकि दोनों में ही हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर हेड के डिफरेंस को मेजर करते हैं। Now third one is, what are flow meters? You have to mention there that these are the instrument to measure the flow rate of any liquid that is flowing through a pipe. Liquid or gases, both can be included there. How many types of methods are available? So basically there are 3 types of methods are available to measure the flow of a fluid through a pipeline. तो जिसमें से कि आपको हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स जो है डिटेल में पढ़ने हैं. So this is all about the orifice meter. Hope you well understood this. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस लेक्चर में या फिर किसी भी लेक्चर में, यू कैन गो थ्रू द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट किसी भी टाइम पर एक छोटा सा स्मॉल 5 मिनट्स के वीडियो लेक्चर में भी उसको क्लियर कर सकती हूँ. सो यू कैन गो थ्रू द कमेंट सेक्शन, एंड इफ अगर बहुत अच्छे समझ में आ तो आप लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल फार्मा ओरिएंटेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहे. तो थैंक यू सो मच.